साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी दो वीडियो डाल सकते हैं 22 दिसंबर के बाद। कृपया करके बार बार देख लिया करो, एक ही डेट में 2 या 3 भी हो सकती है। तो ये आपसे मेरा निवेदन है, अपील है, अरदास करता हूँ। कभी दिन में 2 भी वीडियो डल जाती है तो उसको देख लिया करो। कृपया करके एक डेट में कई बार गलती हो जाती है, एक डेट में उसी डेट में 2 वीडियो हो जाती है, वो आप एक देखते हो, एक नहीं देखते हो। तो आप ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, अगर 2 वीडियो है एक डेट में तो ये अलग अलग होगी। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और कुछ जवानों के हमने लिखा था कि माननीय संसद द्वारा हमारा हम एक शोषित पीड़ित होमगार्ड हैं, नगर सैनिक है, तो उसमें बदलाव क्या किया, मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, अगर नाम तो नहीं लिया, अगर आप इतनी जल्दबाजी मत करो। तो साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा संघर्ष हम समझ में आने से, जहाँ तक मेरा विचार है, 1990 से पंजाब से लड़ाई चली, फिर दिल्ली आई, और कांग्रेस का टाइम पे जो भी जितना भी संघर्ष हुआ, 2004 से 2014 तक लंबे समय तक धरना चला, लंबे समय तक वो हुई। अगर भाई हमारे साथ ये हो रहा है, पर सरकार कांग्रेस ने कुछ 2 शब्द भी नहीं बोले। अभी 14 के बाद माननीय भारतीय जनता पार्टी का राजा है, माननीय मोदी जी पे हमने 101 उम्मीद थी। अगर हमारे नगर सैनिक होमगार्ड में जो काले कानून अंग्रेजों के हैं वो समाप्त होंगे। हो सकता है आज दूसरा वीडियो डाल दूं, लेकिन 10 साल 9.5 साल की हो गई, आज तक हमारे में कोई, हमारे संस्था के अंदर जो हमने बोला है वो आगे भी बताएंगे, बोलते रहेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि दहिया जी जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, कितना लंबे समय होगा, 76 साल होगी। हमने कांग्रेस को भी देखा, खूब रात दिन देखा, 2004 से 2014 तक मुझे लग रहा है 6 महीने का धरना चला, और 14 के बाद आज 9.5 साल हो गए। हमने जितने भी दस्तावेज हमारे गुलामी के थे वो हमने सब भेज दिए, लेकिन सिर्फ आवाज उठी, पर उस पर माननीय हमने ये कहा था संसद द्वारा इस पर संशोधन होना चाहिए। जो हमारा गुलामी का अंग्रेजों का है उन पर सरकार ने कोई शब्द नहीं बोला। लेकिन लोग कह रहे हैं दहिया जी आपने बहुत जल्दबाजी किया है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, माननीय सबसे पहले जिला कमांडेंट, माननीय SSO साहब, माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय राज्य सरकार, माननीय भारत सरकार, और जो भाई मेरे को ये कह रहा है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तो उनके बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अब जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, कमेंट होगा, लाइक होगा और शेयर होगा, तो ये मैं वादा करता हूँ आपका इस गुलामी से, जब हमारे 6 लाख परिवारों में से अगर हमारे शेयर बढ़े तो हमारी आवाज़ सीधी आप जहाँ में हम पहुँचाना चाहते हैं, हमारी ये संस्था पहुँचानी चाहती है, जहाँ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पहुँचाने चाहिए, वहाँ तक आपकी सारी समस्या जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब जो भाई ये मेरे को कह रहा है, सुनते हैं सब ने संघर्ष किया, मैं ये नहीं कह रहा। भारत आज़ाद हुआ तो जो भी थे, किसी ने खून बहाया, किसी ने दान दिया, किसी ने कुछ भी किया, और नेता सुभाष चंद्र बोस को तो याद रखना है। और साथियों, दहिया जी के पास सिर्फ ये वीडियो चैनल है, ना दहिया जी के पास कोई मंत्री है, ना दहिया जी का इतना संगठन है कि दिल्ली में आके 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोग एक बार आ जाए, और ना दहिया जी के पास आर्थिक सहायता है। सिर्फ आपका ये बगैर पैसे का बटन दबाना है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दूसरे को शेयर करना। ये मैं आपसे भूल भी जाता हूँ मैं, तो आप ये ध्यान रखना। और जिस भाई ने जो लिख के भेजा है उस भाई का नाम तो नहीं लूँगा, पर उस भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, अब इस जो अभी जो संसद में हमारी हुई, तो कृपया करके सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, जो इस चैनल को देख के उससे भी मैं जानना चाहता हूँ, अगर हमारा स्वयंसेवक शब्द
आज तक समाप्त नहीं हुआ है। 76 साल होगी। स्वयंसेवक शब्द, अगर भारत में और भी कोई स्वयंसेवक है, कोई अधिकारी एक दिन की तनख्वाह छोड़ के देखो और अपना नाम स्वयंसेवक करो, तो उस पर हमारे सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरा, आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक पे जो ये लिख रहा है, उनको भी सरकार को सबको बार बार कहना चाहता हूँ, उस पर जवाब दो। अगर हमारा ये धारा 21 लोक सेवक क्या है, और ये अंग्रेजों का है। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक, आईपीसी धारा 21 पे हमारा क्या संसद में उठा। नंबर 2, अभी आपको बताया है, पूरी सरकार, जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय एसएसओ और राज्य के मुख्यालय पुलिस अफसर, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आरके पुरम, दिल्ली तक एवं राज्य सरकार, भारत सरकार अधिकारियों के निजी सेवक हैं हम। निजी, वो ये चाहते हैं हमारे नौकर हैं, निजी सेवा है। चाहे हम टट्टी उठवाएं, चाहे सब कभी कुछ भी रोटी बनवाएं, खाना बनवाएं, हम बच्चे को अपने को स्कूल में छोड़ के आएगा, मतलब एक ऑर्डर नया होता है। बोलो साथियों जोर से, और इसका सब्सक्राइब करना। ये बात चल रही है भारतवर्ष में, राज्य और संघ राज्य में। अगर सेवा नहीं करी अधिकारियों की तो नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। अगला, अगर हमें रिश्वत नहीं दिया तो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। अगर हमने मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, भारत के संविधान की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, आज़ाद भारत की अगर बात करी तो नौकरी से जिला कमांडेंट, माननीय एसएसओ और माननीय पुलिस वाले, सारा की एक ही बात है, नीचे से ऊपर तक जो ये प्राधिकारी अधिकारी जो बैठा रखे हैं, इनकी एक ही बात है, अगर हम नहीं सुनेंगे। पैसे ले आओ, पैसे। और मैं बार बार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी सबसे, हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचारी होमगार्ड नगर सैनिक में है। करैक्टरहीन, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन सारे अधिकारी हैं। जैसे दिल्ली में अस्पताल में आया है 23/12/2023 को महिला के साथ जो हो रहा है, जो अधिकारियों से सेट होगी उनको तो नौकरी मिलेगी, और जो अधिकारियों से सेट नहीं हुई उसने 3 दिन मिलेंगे। तो ऐसे करके आ रहा है, ये तो क्लियर है। दिल्ली के अंदर 23/12/2023 को सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो साथियों, यही हाल नगर सैनिक होमगार्ड में मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। दूसरा, अगर ऐसे नहीं होता है तो जो आदमी मेरे बारे में लिख रहा है वो सही अपनी ईमानदारी से बताए। वो भी कह रहा है कि भाई मैं एक राजनेता हूँ, वो हूँ, ये हूँ, या मैं कहीं भी हूँ, किसी का सहयोग होगा। राज्य एक संघ राज्य दिल्ली क्षेत्र हो, या आप समझ गए होंगे, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में प्रत्येक 3 वर्ष में भर्ती करना और फिर उनको सेवा मुक्त करना, नए जवानों को भर्ती करना। ये शोषित पीड़ित, इसका कोई चर्चा आई या कोई अधिकारी सुन रहे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो मेरे बारे में लिखता है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो मेरे को ये बताओ ये कितना शोषण हो रहा है। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, और जो लिख रहा है उससे भी ये कहना चाहता हूँ, शायद इस वीडियो को पूरा भारत देख रहा है। पहले वाले जो जवान भर्ती करे हैं, नगर सैनिक हो, चाहे होमगार्ड संस्था हो, चाहे गृह रक्षा वाहिनी हो, चाहे स्वयंसेवक हो, और जितने नॉन होमगार्ड हो 18 नाम, ये जो भी है ब्लॉक है, इनका मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसका बहुत पुराना नाम है, हमारा नाम भी ऐसे ही था कभी। तो वो लोग, वो जवान पहले जो भर्ती है उनको 60 साल तक नौकरी दिया जाए, नौकरी 60 साल तक दिया जाए और उनको हटाया नहीं जाए। लेकिन उनको पहले नियमित करो, फिर सरकार को अगर जरूरत है तो और भर्ती करो। बार बार भर्ती करना ही रिश्वत है। नए जवानों, महिला जवानों को लेते हैं, पुराने वाले को निकाल दिया जाता है 3 साल में, 5 साल में, जैसे निकाल दिया जाए। नोटिफिकेशन होगा 60 साल का, और सेवा मुक्त करेंगे 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में। 60 साल से पहले ही सेवा मुक्त करते, क्या ये नोटिफिकेशन दिखाया है? और साथियों, जवाब मैं सबसे चाह रहा हूँ, जो भी ये अधिकारी है, और इनको ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो अगर हमारे स्थान पर इन अधिकारियों ने सरकार के बच्चे हो तो इनके दिल में क्या लगेगा? ये आर पार की लड़ाई होगी साथियों। अगर आपने सब्सक्राइब करा
तो ये मैं दावा करता हूँ एक दिन आर पार की लड़ाई होगी सरकार के साथ। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दबाजी, जल्दबाजी नहीं है। 100 साल हो गई, पुलिस एक्ट 1861 में बना, 1961 में बदलाव कर दिया। तो ऐसे साथियों में आपको मैं कहना चाह रहा हूं, तो इसको ध्यान से सुनना। तो वो लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं हर जगह, और अधिक प्राधिकारी अधिकारियों के पास इतनी ताकत है, कोई कुछ भी कहे किसी की नहीं सुनते। एमएलए हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो अपनी मन मर्जी करती है। पैसे दो बहाली करवाओ, पैसे दो, रिश्वत दो ड्यूटी लो, रिश्वत दो, कुछ भी करो, बगैर रिश्वत यहाँ कोई काम नहीं है। जबकि आज 10 साल हो गए माननीय मोदी जी ने, और कितना मेरा ख्याल से तो व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अधिकारी अब बाज नहीं आ रहे। साथियों, एक एजुकेशन की बात है। जो जवान 5वीं पास भर्ती किया 60 साल तक, उसको पहले ही निकाल दिया जाता है 3 या 5 साल में। फिर सरकार क्या करती है, एजुकेशन बढ़ा देती है। जो 5वीं 8वीं पास है उनको रद्द करके, और फिर सरकार फार्म निकालती है कि भाई 10वीं पास चाहिए। साथियों, ये ध्यान से सुनना, जब 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास का टेस्ट कैसे पास करेगा, तो वो अपना आप फेल होगा तो उनको निकाल दिए जाते, मोटे रिश्वत देख के भर्ती हो जाते हैं। जिला अधिकारियों ने होमगार्ड में या पुलिस ने तो पैसा चाहिए, कैसे भी हो पैसा कमाना है, इसलिए हम गुलाम हुए हैं ना। 68 में ही हम 65 में ही हम परमानेंट हो जाते, अर्धसैनिक बल हो जाते, लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। साथियों, जब 10वीं पास की भर्ती कर ली और 5 या 3 साल में निकाल दिया या 15 साल में निकाल दिया, तो फिर ये कह देते कि हम 10+2 लेंगे, फिर कह देते BA लेंगे। कहने का मतलब किसी ने भी अनेक राज्य और संघ राज्य में, खासतौर पर दिल्ली में, और भी पांडिचेरी वगैरह और भी होगा, कई राज्य में भी होगा, मतलब उसको नौकरी से हटाना, अपने से अधिकारी दूर करना। जिला कमांडेंट करेगा, SSO करेगा, मंडली कमांडेंट करेगा, और पुलिस अधिकारी तानाशाही। एक कोई काम नहीं है इनका, है क्या? मुख्यालय में बैठे क्या करते हैं? एक स्वयंसेवक के ऊपर एक जिला कमांडेंट 1 लाख रुपया लेता है, और SSO लेता है, मंडली कमांडेंट लेता है। पुलिस वाले को तो आप बताइए उनका काम क्या है? उनको तो डांट मारना और हमको गुस्से में बोलना ताकि यहाँ नहीं आए, अंग्रेजों का कानून है। आज तक मैं खुद गया हूँ अपने जनपद रेवाड़ी थाना में गया हूँ, और भी थाने में गया, पार्लियामेंट में, हर जगह गया। बहन चो छोरी चौथ किस लिए आए हो तुम यहाँ इधर मरने के लिए, मादर चौधो। ऐसी अंग्रेजों का कानून है, ये अंग्रेजों की भाषा है। मेरी उम्र नहीं देखेगा, मेरा कुछ नहीं देखेगा, पैसे चाहिए। हाँ, पैसे दोगे आपको कुर्सी मिलेगी, आपसे पूछी जाएगी, आपसे सब सेवा होगी, पैसों की मामला है। और मैं माननीय मोदी जी से बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हमारे महकमे में। तो साथियों, ऐसे भी ये अन्याय हो रहा है। जो भाई ये कह रहा है कि भाई दैया जी जल्दबाजी है, तो ऐसा नहीं है साथियों। फिर बताएंगे, अगले वीडियो से आज डाल लेंगे।